हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नेहा सोनी में स्वागत है। तो देखिए, आज हम आव्यूह से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक जो है परिवर्त आव्यूह है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो साइन होता है वो होता है ए का डैश, या इसको डिनोट करते हैं ए का ट्रांसपोज, यानी टी लगा दिया। अब करेंगे कैसे? सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 4, कुछ भी ले लीजिए आप, 3 4 5 6, यहाँ पर 7 8 ले लिया हमने ए की वैल्यू। इसका ट्रांसपोज निकालना है यानी परिवर्त निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? रो को कॉलम में लिखिए या फिर कॉलम को रो में लिखिए। क्या करते हैं? परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए या रो को कॉलम में करिए या कॉलम को रो में कन्वर्ट करिए, किसी एक चीज में कन्वर्ट करिए। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं। रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 3 4, सेकेंड रो को कॉलम में करेंगे 2 5 6, और थर्ड रो को कॉलम में करेंगे तो 3 7 8। ये इसका बन गया आंसर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। क्लियर? हम प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि परिवर्त आव्यूह से रिलेटेड है। तो परिवर्त आव्यूह के लिए जो गुणधर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर्टी वो देखते हैं हम। तो परिवर्त आव्यूह के जो गुणधर्म होते हैं उसमें समझिए, पहला ये जरूरी है आपको समझना कि पहला ए डैश का अगर हम फिर से डैश कर दें, यानी परिवर्त का हम फिर से परिवर्त कर दें किसी मैट्रिक्स का, तो ए ही आ जाता है, वापस हमारी मैट्रिक्स आ जाती है। यदि हम दो मैट्रिक्स को जोड़ के उसका हम ट्रांसपोज करें यानी परिवर्त करें तो क्या हो जाता है? ए का डैश हो जाता है प्लस बी का डैश हो जाता है। क्लियर? पर यहाँ पर ये मैट्रिक्स में ऐसा होता है, पर जब भी हम डिस्क्रीट में ये यूज़ करते हैं तो डिस्क्रीट में डी मार्गन का लॉ लगाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर अच्छे समझिएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कन्फ्यूज़न सिर्फ यही रहती है क्योंकि दो बुक में अलग अलग नियम होते हैं। डिस्क्रीट में जब बुलियन में हम ये काम करते हैं ए प्लस बी का होल डैश, तो यहाँ पर प्लस की जगह डॉट हो जाता है, पर मैट्रिक्स में जब हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए डैश प्लस बी डैश आ जाता है। यहाँ थर्ड कंडीशन में ए बी का जब होल डैश करते हैं तो यहाँ हो जाता है बी का डैश ए का डैश, ये हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये व्युत्क्रम नियम को फॉलो करता है। क्लियर? जो फोर्थ कंडीशन है हमारी, फोर्थ कंडीशन में अगर हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई ए में है, मैट्रिक्स में हमारे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है और उसका हम परिवर्त निकालते हैं, तो याद रखिएगा कि k का परिवर्त कभी भी नहीं होता, यानी कांस्टेंट वैल्यू का परिवर्त नहीं होता, एज इट इज होता है। और a का क्या लग जाता है? डैश लग जाता है, जहां पर k जो है इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट वैल्यू है, यानी अचर राशि है k। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ और भी गुणधर्म है वो देख लीजिए आप। यहाँ पर सममित और विषम सममित नियम है, इसके लिए परिवर्त आव्यूह से रिलेटेड है ये भी। तो सममित यानी सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री क्या होता है ये देखिए। तो सममित आव्यूह जब भी रहेगा तो a का डैश बराबर हो जाएगा a के। जब भी हम परिवर्त करेंगे मैट्रिक्स a दी रहेगी हमको और इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। ये क्या होता है? सममित होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, 1 2 है 2 0 है, ऐसा है, और ये ए मैट्रिक्स दी है, इसका क्या निकालना है? सममित है कि नहीं है बताना है। तो सममित अगर निकालेंगे हम, तो अभी मैंने आपको बताया कि ए डैश, यदि इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो वापस अगर मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? सममित आव्यूह। यहाँ पर हम ए का ट्रांसपोज करें, डैश करें, तो रो को किस में लिख दें? कॉलम में, या कॉलम को रो में लिख दें, किसी एक में कन्वर्ट करिएगा। रो को हम कॉलम में लिखें तो 1 का 1, ये 2 यहाँ आ गया। अब हम सेकेंड रो को कॉलम में लिखें 2, ये सेकेंड रो है, और 0 का 0। देख लीजिए वापस सेम आ गए हैं हम, 1 2 2 0, इसकी जगह हम लिख दिए वापस a, तो a डैश बराबर a है। ये कौन सी आव्यूह हो गई? सममित आव्यूह हो गई। इसी प्रकार से विषम
सममित के लिए हम क्या करेंगे ये देखिएगा। तो विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्री है। विषम सममित आव्यूह में हम करते क्या है, ए डैश जो होता है बराबर होता है किसके, माइनस ए के। इसमें माइनस का साइन जो है वो बाहर आ जाता है, ए डैश बराबर होता है माइनस ए के। तो ये क्या बन जाती है, विषम सममित बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में हम करते क्या है, ए का मल्टीप्लाई बी से करें या बी का मल्टीप्लाई ए से करें, वापस क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ए इक्वल हमको दिया है 2 1 3 2 एंड हमको बी इक्वल दिया है 2 -1 -3 2 ये दिया है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए ए का जब हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको मल्टीप्लाई समझाया था कि कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, समझिएगा बहुत अच्छे से। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो का फिर सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे। पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो पर्टिकुलर हम एलिमेंट के साथ करेंगे। 2 का 2 के साथ 2 2 जा हो गया 4, बीच में आ गया प्लस का साइन। 3 का -1 के साथ -3। फिर हम सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, 2 3 जा हो गया -6, 3 2 जा हो गया +6, ये हो गया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 जा 2 -2 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ -3 और 2 2 जा हो गया 4। यहाँ पर क्लोज इंटरवल एज इट इज मैट्रिक्स का साइन। 4 -3 किए 1 2 से 2 ब्रेक हो गया 0, ये ब्रेक हो गया 0, यहाँ पर हो जाएगा 1। ये देखिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है, इन्वर्टिबल की कंडीशन है। अब बी ए को चेक करते हैं हम। तो बी ए को जब चेक करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिएगा। बी का ए से मल्टीप्लाई कीजिए, बी को लिखिए पहले आप, फिर आप ए को लिखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 जा हो गया 4, बीच में आया प्लस का साइन, -3 का 1 के साथ -3। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 2 3 जा हो गया 6, -6 हो जाएगा, 3 2 जा 6। यहाँ पर -1 का 2 के साथ करेंगे -2, 2 1 जा हो जाएगा 2 के। यहाँ पर देखिए सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ -3, 2 2 जा हो गया यहाँ पर 4। तो ये हो गए कंडीशन ब्रेक। यहाँ 4 -3 1 0 0, यहाँ 4 -3 1, ये भी क्या आ गया है, आई आ गया है। यानी कंडीशन ए बी जो है वो बराबर बी ए बराबर है किसके, आई के। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। आपको चेक करने के लिए एमसीक्यू में दिए कि बताइए कि कौन सी मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो आपको चेक करना आना चाहिए कि ए बी करें या बी ए करें, क्या आए, वापस आई आता है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को पुश करें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।